Hello, my dear students. I hope you all are doing well, preparing nicely for your exams. In this video, I will be discussing an important question from Unit 4 of your syllabus that you should definitely focus on. ओके तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम्स में। तो यहाँ पे हमें डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है और ऑफ द फंक्शन एक्स एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। और यहाँ पे जो डी ए है आपको ऑलरेडी पता है, डी ए का मतलब होता है डी एक्स डी वाई। ओके, डी एक्स इंटू डी वाई। और ये जो रीजन आर है यहाँ से हमें पता चलता है एक्स और वाई के लिमिट्स क्या है। तो एक्स के लिमिट्स यहाँ से दिए गए हैं 0 टू पाई/3 तक, और वाई के लिमिट्स जो है वो है 0 to 1। क्लियर? तो चलो पहले इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा विद लिमिट्स, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन फिर ऐसा दिखेगा कुछ, डबल इंटीग्रल। सो लिमिट्स है यहाँ पे एक्स की 0 to पाई/3, 0 to पाई/3, और y के लिमिट से 0 to 1। और आपके पास जो फंक्शन है दैट इज x, फिर इसके बाद है सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। अब ये जो है डी ए, इसकी जगह मैं लिखूंगा डी एक्स डी वाई। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इससे पहले भी। यहाँ पे जो लिमिट्स है दोनों कांस्टेंट लिमिट्स है, एक्स के भी और वाई के। एक्स के है 0 to पाई/3 और वाई के है 0 to 1। तो विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल हम पहले इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलो पहले मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करता हूँ। तो एक्स की फंक्शन जो होगी, एक्स की टर्म्स वो ट्रीट होंगी एज कांस्टेंट। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 0 to पाई/3। ये जो y के लिमिट्स 0 to पाई/3 किसके लिमिट्स है? x के। ठीक है, तो देखो ये जो आपका इंटीग्रेंट है जिसको इंटीग्रेशन करनी है, अगर यहाँ पे देख सकते हो आप x की फंक्शन। ठीक है, तो हमें पहले इसको विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। तो ये x की फंक्शन ट्रीट होगी एज कांस्टेंट, तो इसको बाहर लिखेंगे। ये मल्टीपल में है तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल से बाहर। फिर इंटीग्रेशन किसको करनी है? 0 to 1 सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। ओके, सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। फिर विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे, बिकॉज ये जो 0 to 1 है ये किसके लिमिट्स है? y के लिमिट्स। फिर उसके बाद यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको फिर डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, सो दिस इज फर्दर इक्वल आउटर जो लिमिट इंटीग्रल है दैट इज 0 to पाई/3, x रखेंगे एज इट इज ऐसे ही। अब सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमें ये क्या फाइंड करना है? यहाँ पे सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, और यहाँ पे y वेरिएबल है और x ट्रीट होगा एज कांस्टेंट। देखो जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी, जो tan x की डिफरेंशिएशन है वो सेक्स स्क्वायर ऑफ x होती है। तो सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या आएगा? सेक्स स्क्वायर x dx अगर आया तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? tan ऑफ x। ओके, अब देखो ये सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आया tan x। अब अगर हमारे पास ऐसा कुछ होगा, सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह 3x हुआ, तब इसका इंटीग्रल ऐसे ही लिखना है। जब भी x की जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x होगी, इंटीग्रल ऐसे ही लिखेंगे, tan ऑफ x की जगह क्या है? 3x। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है या x का कोफिशिएंट जो होगा, जो कॉन्स्टेंट है वो डिवाइड करना पड़ता है। ओके, देखो यहाँ पे अब हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। तो y वेरिएबल है, x ट्रीट करना है एज कांस्टेंट, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी दैट विल बी tan ऑफ एक्स वाई। अच्छे से समझना, tan ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y, इसका कोफिशिएंट है x, जो इस वाली टर्म में एज ट्रीट होगा कांस्टेंट। तो ये लिखेंगे डिवाइड में, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ से 0 to 1। क्लियर? क्लियर? यहाँ से, और यहाँ पे आया dx। इसके बाद देखो ये लिमिट से अप्लाई करने हैं ना, ये 0 to 1 ये y के लिमिट से। क्लियर? तो x पे तो अप्लाई नहीं होंगे, तो x जब लिमिट से बाहर आएगा तो ये इसके साथ कैंसिल होगा। ओके, तो बचा क्या हमारे पास इस इंटीग्रल में? 0 to पाई/3 है आपका इंटीग्रल, 0 to पाई/3। तो यहाँ पे है आपके पास tan ऑफ एक्स वाई, tan ऑफ एक्स वाई, और लिमिट्स देने हैं कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1। फिर यहाँ से लिमिट्स दे के जो मिलेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट इज 0 to पाई/3। अब यहाँ से जो फंक्शन है इसमें जो y के लिमिट्स है 1 और 0, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो इसको पहले इवालुएट करेंगे y का वैल्यू 1 पुट करके। तो जब y का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आएगा आपका tan x, जब 0 पुट करोगे ये आएगा माइनस tan ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसके बाहर रहेगा dx। ओके, अब इसके बाद ये आया 0 to पाई/3, इक्वल 0 to पाई/3। tan x की जो यहाँ पे बचा खाली tan x। ओके, tan x, ओ जो tan 0 होता है ये 0 होता है, तो यहाँ पे खाली आएगा tan ऑफ x। अब tan ऑफ x की जो इंटीग्रेशन है,
टेन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन अगर आपको याद है, टेन ऑफ एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है, टेन ऑफ एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स होती है लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स, लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स। ओके, तो होती है टेन एक्स की इंटीग्रेशन। तो यही हम यहाँ पे जब यूज करेंगे टेन एक्स की इंटीग्रेशन फर्दर इक्वल टेन एक्स की इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स, लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स। ओके, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/3 तक। अब ऐसे ही x के लिमिट्स है, पहले x का वैल्यू π/3 रखेंगे माइनस फिर x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो दिस विल बी यूर लॉग ऑफ, फिर आएगा अंदर सेक ऑफ, फिर x का वैल्यू रखेंगे π/3 माइनस आएगा लॉग ऑफ, फिर सेक ऑफ, अब x का वैल्यू रखेंगे 0। ओके, तो दिस इज फर्दर इक्वल, देखो अब ये आया लॉग ऑफ, अब ये जो π/3 है, π/3 कितना होता है 60, पाई होता है 180 डिवाइडेड बाई 3 है 60, सेक 60 जो होता है इसका वैल्यू 2 होता है। आप ऐसे भी ये मतलब देख सकते हो, जो आपका कॉस होता है ना, कॉस 60 वो होता है 1/2। अच्छा, सेक 60 क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल, तो वो आएगा 2, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 2 माइनस लॉग ऑफ अब सेक 0 क्या होता है, ये 1 होता है, कैसे, तो वो कॉस 0 क्या होता है आपका 1, सेक 0 उसका रेसिप्रोकल आएगा, तो वो भी 1 ही हुआ। क्लियर। अब यहाँ से या तो आप प्रॉपर्टी यूज करो लॉग m माइनस लॉग n, जो लॉग ऑफ m/n होता है, या आप डायरेक्टली यूज करोगे लॉग ऑफ 1 0 के बराबर आएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा यहाँ से दैट इज लॉग ऑफ 2, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देखोगे। ओके।